हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को गुणा एवं भाग सिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों देखिएगा हम लोग गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो 1 नंबर सवाल दिया है 532 को गुणा करना है 5 से। तो हम लोग किस प्रकार से देखिएगा गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए हम लोग गुणा करना शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। तो 10 के 0 लिखा जाएगा और जो हासिल आया 1 आया हासिल। अब देखिएगा दोस्तों, अब 5 यानी हासिल 1 आया है तो हम हासिल को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिएगा 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और एक हासिल आया था 16। 16 के 6 लिखेंगे और हासिल फिर हमारा 1 हो गया। तो यही हासिल 1 बना है, हासिल 1 बचा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 से 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 होता है और एक हासिल आया था 25 और एक 26 हो जाएगा। अब कोई अंक नहीं है तो हम लोग 26 पूरा लिख देंगे। तो दोस्तों 5 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2660 प्राप्त हुआ। अब हम लोग चलिए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर सवाल दिया है दोस्तों 8754 को गुणा करना है 9 से। तो देखिएगा हमारा गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो हम गुणा करते हैं। अब 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 हासिल आया 3। तो हम हासिल यहाँ लिख लेते हैं, हासिल आया 3। अब देखिएगा 9 पचे 45 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 48। तो 48 के 8 लिखेंगे, हासिल आया है 4। इसको काट देते हैं, हासिल आया कितना, 4। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग 9 का गुणा 7 से करेंगे तो 9 सते 63 और 4 हासिल आया था 63 और 4 होता है 67। 67 के 7 फिर हासिल हमारा बचा 6। अब हम लोग 6 हासिल जोड़ेंगे तो देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग 9 का गुणा 8 से करेंगे तो 9 8 72, 72 और हासिल 6 आया था। तो 72 और 6 कितना होगा, 72 और 6 होता है 78। अब कोई अंक नहीं है तो हम लोग 78 पूरा लिखेंगे। तो हमारा गुणा इस प्रकार से हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल है 1506 को गुणा करना है 13 से। तो हम लोग 13 से गुणा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो 13 का हम लोग पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 13 का पहाड़ा 6 बार, तब 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65 और 13 छक 78 होता है। 13 छक 78। तो 78 की हम लोग 8 लिखते हैं, हासिल आया 7। अब 13 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 13 0 में 0 और इसी 7 को जोड़ेंगे तो केवल 7 होगा। जब 0 में 7 जोड़ा जाएगा तो 7 ही होगा और हासिल कोई नहीं आया है दोस्तों। तो अब देखिए हम लोग 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 और 13 पचे 65। तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 65 होगा। 65 के 5 लिखेंगे हम लोग और फिर देखिए हासिल आया
6। अब हम लोग 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 13 कन्ना में 13 और इस 6 हासिल को जोड़ेंगे, 13 और 6 होता है 19। तो इस प्रकार से हमें गुणा प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिएगा सवाल नंबर 4 क्या दिया है। 50 375 को गुणा करना है 23 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ नई विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमको 23 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम लोग कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक एक अंक से बारी बारी से गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बढ़ने पर 3 × 5 = 15 होता है। तो 15 के 5 लिखेंगे और हासिल आया 1। अब देखिएगा 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 3 × 7 = 21 होता है और एक हासिल आया था 22। 22 के 2 लिखेंगे, फिर हासिल आया 2। अब इसे एक को काट देंगे। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 × 3 = 9 होता है और 2 हासिल आया था 9 और 2 11। 11 के 1 लिखेंगे, फिर हासिल हमारा बचा 1। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 3 0 में 0 होगा और एक हासिल जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कोई हासिल नहीं बचा है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो 3 × 5 = 15 होता है। अब कोई अंक नहीं है तो हम 15 पूरा लिखेंगे। अब फिर 2 से गुणा सबसे करेंगे। तो 2 का गुणा जब करेंगे दोस्तों, तो इधर से हम लोग एक अंक छोड़ करके लिखेंगे। तो देखिएगा 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 × 5 = 10। 10 के 0 होगा, हासिल आया, हासिल यहाँ पर 1 आया। अब फिर हम लोग 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 2 × 7 = 14 होगा और फिर एक हासिल आया था 14 और 1 15। 15 के 5 हासिल, फिर हमारा 1 आया। अब देखिएगा 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 × 3 = 6 और एक हासिल आया था 7। अब कोई हासिल नहीं आया अब की बार। अब 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 2 0 में 0 होगा। अब फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 × 5 = 10 होता है। अब कोई अंक आगे नहीं है तो हम 10 के 10 लिखेंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तब देखिएगा कितना प्राप्त होता है। 5, 2 और 0 मिलकर के 2 ही होगा। 5 और 1 6 होगा। 7 और 1 8 होगा। 5 और 0 5 ही रहेगा। 1 और 0 1 ही रहेगा और फिर 1। तो दोस्तों हमें हमारा जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ 1158 625 आया। तो इस प्रकार से हम लोग गुणा कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग 5वें नंबर सवाल को हल करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम 5 नंबर सवाल में भाग करना सीखेंगे। तो भाग किस प्रकार से करते हैं तो समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 से भाग करना है हमें 435 को। 3 से भाग करेंगे इस 435 को। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहली संख्या को देखते हैं। तो पहली संख्या 4 दिया हुआ है और भाग करना है 3 से। तो 3 से भाग 4 में चला जाएगा। तो 3 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ें कि 4 आ जाए या 4 से कम ही रहे। तो 3 कन्ना में 3 और देखिएगा 3 कन्ना में 3, 3 दूनी 6 होता है। 2 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक बार ही भाग लेकर जाएंगे। तो 3 कन्ना में 3। अब दोस्तों भाग में हमेशा घटाया जाता है। तो घटाएंगे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब उसके बाद में इस 3 को उतारेंगे
बारी बारी से एक संख्या उतारते चले जाएंगे। अब ये बन गया 13 और अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 4 बार ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 चौके 12, तो हम लोग 4 बार भाग लेकर जाएंगे तो 12 आता है। अब घटाएंगे तो 1 बचेगा, इधर कट जाएगा। अब 5 को उतारेंगे और अब हम लोग फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का कि 15 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 5 बार में 15 हो जाता है तो हम लोग 5 बार भाग लेकर जाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 15 में से 15 जब निकल जाएगा तो यानी कुछ नहीं बचेगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से भाग हमारा समाप्त हो गया। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग इसको कहते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है इसको कहते हैं शेषफल। तो शेषफल हमारा कुछ नहीं आया और भागफल 145 आया। अब चलिएगा, अब हम लोग 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। 6 नंबर सवाल में हम लोग 3505 को 6 से भाग करेंगे। तो भाग करते समय हम लोग सबसे पहले पहली संख्या देखते हैं। तो पहली संख्या 3 है, तो 3 दोस्तों 6 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 संख्या साथ में देखेंगे। तो 35 बनेगा, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिएगा कितना बार भाग जाएगा। 6 अकन्ना में 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 36। तो 6 बार में तो 36 हो जाता है, 5 बार में 30 होता है। तो हम लोग 5 बार ही भाग लेकर जाएंगे क्योंकि 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 होता है, तो यहाँ 30 लिखेंगे और फिर घटाएंगे तो 5 बचा और इधर कट गया। अब दोस्तों हम लोग 0 को उतारेंगे तो बना 50 और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 6 बार में 36, तो फिर 7 बार में होगा 6 सते 42 और 6 अट्ठे 48, 6 नवाई 54। तो 54 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग कितनी बार भाग लेकर जाए, 6 अट्ठे 48, तो 8 बार लेकर जाएंगे तो 50 से कम ही रहेगा। तो यहाँ पर भाग हम लोग कितना बार लेकर जाएं, 8 बार ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 6 अट्ठे 48 होता है। अब फिर घटाएंगे तो दोस्तों 0 में से 8 नहीं घटेगा तो एक उधार लाएंगे, ये 10 बनेगा, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और इधर कट गया। अब हम 5 को उतारेंगे तो बन गया 25 और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 से ज़्यादा ना होने पाए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। 5 बार में तो 30 हो जाएगा लेकिन 4 बार में 24 होता है, तो हम लोग 4 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 चौके 24 आएगा और घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो दोस्तों जो हमारा शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। और भागफल हमें जो यहाँ प्राप्त हुआ ये भागफल है। तो भागफल कितना आया, 584 आया। अब हम लोग अगले नंबर 7वें नंबर सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा 7वां नंबर सवाल है दोस्तों, 6595 को भाग करना है 9 से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या देखते हैं। तो पहली संख्या हमारा 6 है और भाग करना है 9 से। तो 6 तो 9 से छोटा इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग 9 से भाग करना है। तो अब दोस्तों देखिएगा हम लोग दूसरी संख्या को देखेंगे। तो दूसरी संख्या
यानी दो संख्याएं मिल करके 65 बनेंगी, तो हम लोग दो संख्याएं साथ में लेकर चलेंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 65 से ज़्यादा ना होने पाए। तो चलिए हम लोग इधर 9 का पहाड़ा लिखते हैं। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 छक 54, 9 सते 63 और 9 8 72। अब देखिएगा दोस्तों, 8 बार में 72 हो जाएगा, लेकिन 7 बार में 63 ही होगा। तो हम लोग भाग कितना बार लेकर जाएंगे? 7 बार। तो 9 सते 63 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे 63। अब घटाएंगे, भाग करते समय हमेशा जो आता है घटाते हैं। तो 5 में 3 गया, 2 बचा, और 6 में से 6 निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब फिर हम लोग 9 को उतारेंगे। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 29 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। 4 बार में 36 हो जाता है, हमारा है 29। तो हम लोग 3 बार ही भाग पढ़ेंगे तो 27 आएगा। तो 9 त्रिक 27 होता है। अब घटाएंगे, 9 में से 7 गया, 2 बचा, इधर 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कट जाएगा। अब हम लोग 5 को उतारेंगे तो ये 25 हुआ। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो 3 बार में तो 27 हो जाता है और 25 ही है हमारा। तो हम लोग 2 ही बार भाग पढ़ेंगे, 2 ही बार भाग लेकर जाएंगे। तो 2 बार ले जाएंगे तो 9 दूनी 18 होता है। और घटाएंगे, अब यहाँ दोस्तों 5 है तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, एक उधार लेकर जाएंगे, 15 होगा। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7। और यहाँ उधार गया था तो अब बचा 1, 1 में से 1 निकल गया तो कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो अब शेष फल जो हमारा आ गया, कितना आ गया? शेष फल जो आया 7 आया, और भागफल जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है 732। तो अब हम लोग दोस्तों अगले सवाल को 8वें नंबर सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा 8वां नंबर सवाल हमारा क्या है। 7 से भाग करना है 875 को। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या देखते हैं। तो पहली संख्या 8 है, भाग करना है 7 से, तो भाग आसानी से चला जाएगा। तो दोस्तों भाग कितना बार जाएगा? यहाँ पर 1 बार जाएगा। 7 51 में 7। अब घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 7 को उतारेंगे, अब बन गया 17। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 3 बार में तो 21 होता है, लेकिन 2 बार में 14 ही आता है। तो हम लोग 2 बार ही भाग लेकर जाएंगे। तो 7 दूनी 14, घटाएंगे, 7 में 4 गया, 3, 1 में 1 गया तो कट गया, यानी 0 बचा। तो 5 को अब उतारेंगे तो 35 हुआ। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। तो 5 बार में 35 आ जाता है, तो 5 बार में 35 आ गया। अब घटाएंगे, 5 में 5 गया तो कुछ नहीं, और 3 में 3 गया तो कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों यहाँ पर शेष फल जो आया हमारा, शेष फल क्या हुआ? शेष फल 0 प्राप्त हुआ। शेष फल कितना है? कुछ नहीं बचा, यानी 0 हो गया। और भागफल जो हमें प्राप्त हुआ, भागफल तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।